नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अजमेर में गहलोत की नीतियों और नीयत पर खड़े किए सवाल। भाजपा को बताया देश का भविष्य। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मोदी सरकार को बताया जुमलेबाज सरकार। गहलोत की घोषणा पत्र को बताया ऐतिहासिक। रेल कर्मचारियों को पुरानी गारंटेड पेंशन योजना दी जाए या नहीं, इसी मुद्दे को लेकर किया गया मतदान। मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुआ सामूहिक कार्यक्रम। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों ने लिया भाग। अजमेर में ज्वेलर के साथ हुई धोखाधड़ी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है, वैसे ही भाजपा के स्टार प्रचारक अजमेर में मोदी सरकार की रीति नीति को सामने रखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फायसागर रोड स्थित निजी होटल में
अजमेर शहर के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में हिस्सा लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रेस वार्ता में पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने वाले सरकारी योजनाओं की लाभ की गारंटी देकर राजस्थान में डबल इंजन सरकार लाने का आह्वान किया। राजस्थान के अलग अलग इलाके में मैंने दौरा किया। एक गुस्से की भावना अशोक गहलोत जी के भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण से प्रेरित सरकार के बारे में जमीनी स्तर पर पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। ये जो 5 साल राजस्थान विकास से वंचित रहा, जिस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड यहाँ उजागर होते रहे, महिलाएं पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ तक कि इनके एक मंत्री ने तो असेंबली में स्वीकार कर लिया कि राजस्थान देश में नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात कि जोड़ दिया कि जैसे कोई ये मर्दानगी की निशानी हो। और हम सभी मर्द के लिए एक प्रकार से बहुत शर्मिंदगी है कि ऐसे भी लोग मंत्री बन सकते हैं कांग्रेस के वजह से। गहलोत जी सिर्फ सत्ता के लोभ में सरकार चलाते रहे। उन्होंने तो स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि वो कुर्सी छोड़ नहीं सकते। 5 वर्ष अंदरूनी झगड़ों में निकाल दिए, चाहे वो खनन माफिया का प्रभाव हो उनकी सरकार पर, 16 बार एक ही वर्ष में पेपर लीक होने की बात हो, अजमेर के लिए भेजे गए पैसे जिससे यहां पानी पहुंच सकता था उसका उपयोग ना करने का गुनाह करना हो, अलवर में भू का अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार हो, जो वादे 2018 के मैनिफेस्टो में किए उन सब से मुकर जाने की बात हो, और झूठ और लूट की सरकार चलाने का जो घिनौना काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता उनको कदापि माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से 9.5 वर्ष में एक कमजोर अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से एक ईमानदार सरकार चलाकर हर गरीब, हर निम्न मध्यम वर्ग घर तक लाभ पहुंचाया, जिससे 4 करोड़ गरीब को घर मिला पक्का। देश में कोई घर नहीं रहा जिसके पास एक अपना इज्जत घर, शौचालय ना हो। 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, हर घर तक कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचा, 3.5 करोड़ परिवारों को पहली बार आजादी के बाद बिजली दे का सौभाग्य मिला, 12-13 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज दिया गया, 1 रुपए में सैनिटरी पैड देकर, और जल जीवन मिशन से हर घर तक नल से जल पहुंचाने की जो बीड़ा उठाई है, जिसके तहत 2014 से 23 के बीच 10 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। 3 करोड़ था 14 में, आज 13 करोड़ है, और अगले 2-2.5 वर्ष में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, हर मोर्चे पर मोदी जी खरे उतरे। एक ईमानदार सरकार जिसने देश की सेवा की, सुशासन स्थापित किया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई, और आज 140 करोड़ भारतवासियों को आत्मविश्वास से भरकर
एक महत्वाकांक्षी देश मिलकर कर्तव्य भावना से अमृत काल में देश को विकसित देश बनाने के लिए चल पड़ा है। राजस्थान के लोग इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। राजस्थान के लोग भी विकास चाहते। राजस्थान की जनता भी पूरी तरीके से समझ चुकी है कांग्रेस की विफलताएं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, और इस चुनाव में एक मुंह तोड़ जवाब अशोक गहलोत, उनके भ्रष्ट मंत्री, उनकी भ्रष्ट पार्टी को देने का निर्णय राजस्थान की जनता ने ले लिया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान आएगी और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। भाजपा ने तो सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर दिया और ये केवल दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि सरकारी उपक्रम जिसका निजीकरण किया वो गिने चुने लॉस मेकिंग निजीकरण किए गए, और वो लॉस कौन भरता था? देश की जनता भरती थी। ये आपका पैसा था जो कांग्रेस की सरकारें बर्बाद करती थी गलत कामों में। हमने देश को एक उदाहरण बनाया विश्व के सामने कि यहाँ पे निवेश करिए, ईमानदार सरकार चलेगी, ईमानदार व्यवस्थाएं हैं, 140 करोड़ लोगों का डिमांड है। भारत के निवेशक आज बड़े रूप में निवेश कर रहे हैं भारत में। छोटे बड़े लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, ये आज देश में 70-75% अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं इसी के कारण आज 108 यूनिकॉर्न देश में खड़े हुए हैं। इसी के कारण आज बड़े पैमाने पे उद्योग और विकास में, उद्योग और व्यापार में गति आई है, और नए अवसर, नए नौकरियां, नए काम के लिए मौके आज भारत के युवा युवतियों को मिले। लेकिन बेरोजगारी दर तो लगातार बढ़ती हुई बता रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप बेरोजगारी के आंकड़े देखिए तो आपको ध्यान में आएगा कि बेरोजगारी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। कांग्रेस कम है आज। मोदी गारंटी में पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय, पत्रकारों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, और राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो पत्रकारों की सुरक्षा राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी। आप रेल मंत्री रहे थे, उसी समय पत्रकारों की जो सुविधाएं थी रेलवे, मुझे लगता है वरिष्ठ नागरिकों की, मुझे लगता है कि रेलवे की सुविधाएं जितनी बढ़ी हैं, जितना आम आदमी को सुविधाएं मिली हैं, जिस प्रकार से रेल में कांग्रेस के समय 40,000 करोड़ निवेश होता था सालाना, मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के उसको 10 गुना कर दिया। ये निवेश से देश की जनता को अच्छी सूक्ष्म यात्रा करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इसका पुण्य देश की जनता अवश्य देगी। सर रेलवे का निजीकरण की गई है। मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं रेलवे मंत्री रह चुका हूं और रेलवे को भली भांति जानता हूं। ट्रेनें जो है वो निजी की गई है, इस तरह के आरोप आप सब तो वरिष्ठ पत्रकार है, आरोप लगाने के पहले आप तो पता कर लीजिए कौन सी निजीकरण है। आपसे सवाल है सर, ये ट्रेन की निजीकरण नहीं की गई। सर कई रेल आज भी ऐसी है जो पीपीपी मोड पर संचालित है, और जिनके अंदर क्रू स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं रेलवे का नहीं है, पूरी तरह से निजी है। देखिए स्टाफ तो रेलवे में नौकरी कर ही रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से रेलवे को हमें अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो कदम उठाना पड़ता है वो उठाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन का निजीकरण नहीं हुआ है। सर आप लगातार कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है। का तो कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस खुद आरोपों में लिप्त है। अजमेर कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आज जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र की जानकारी दी और बताया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि को बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। इसी के साथ अन्य जारी घोषणाओं का वर्णन कर भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए बताया कि भाजपा सिर्फ खोखले दावे करती है, काम नहीं। कांग्रेस सरकार वादे कम और काम ज्यादा करती है। परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आप पत्रकार साथी अपना कीमती समय निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं।
मुझे खुशी महसूस हो रही है कि राजस्थान के इस अजमेर पुष्कर की पवित्र धरती पर, जहां पर पुष्कर का ऐतिहासिक मंदिर है, वहीं अजमेर की दरगाह भी हमारे बीच में अजमेर शरीफ है। भाईचारे, एकता, प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिल सकता है। दुआएं करती हूँ ये प्यार, ये भाईचारा बना रहे, इसे किसी की नज़र ना लगे। मुद्दे पर आती हूँ। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जयपुर के मुख्यालय से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका राजस्थान के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब गारंटी, और वो भाजपा के जुमला पत्र पर भारी पड़ रहा है। घोषणा की गई है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पूरे देश में इकलौता राजस्थान है जहां पर 25 लाख रुपया स्वास्थ्य जीवन बीमा के तौर पर मिलता है। इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपया प्रति परिवार कर दिया गया है। अब पूरे परिवार को 50 लाख रुपए तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश का इकलौता राज्य बन गया है जहां पर मिलेगा। यहां पर किसानों की चिंता की गई है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार कानून लाने जा रही है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। जितने भी किसान राजस्थान में हैं, उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से सरकार में आते ही माफ कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात करें, पूरे देश में गर्व होता है, राजस्थान इकलौती सरकार है जो अपने 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मात्र 500 रुपए में वो LPG घरेलू सिलेंडर जो देश में 1150-1200 रुपए में बिक रहा है, उसे मात्र 500 रुपए में दे रही थी। घोषणा कर दी है सरकार में आते ही, अब वो LPG घरेलू गैस का सिलेंडर 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मात्र 400 रुपए में मिलने जा रहा है। भाजपा में मोदी जी ने देखा हमने 500 दे रहे हैं, चुनावी जुमला छोड़ा, हम 450 का देंगे। क्या 1 करोड़ परिवारों को देंगे? नहीं। कितनों को देंगे? जो आपका BPL में आते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं, उनको देंगे। हमने 400 किया। चुनौती दे रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, चुनौती देकर जा रही है। और जनता से भी कहूंगी, अगर ये जुमले नहीं है इनकी घोषणाएं, गुजरात में इनकी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। 25 से पहले वहां पर 450 का सिलेंडर देना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये जुमला नहीं होता है, तो लोगों को कहूंगी राजस्थान के भाजपा को वोट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये कोरी जुमलेबाजी है। ठीक उसी तरह जिस तरह काला धन और 15 लाख आना था, जिस तरह से 2 करोड़ की नौकरियां आनी थी, और शाह जी ने कह दिया था ये तो जुमला है, चुनाव में ऐसे जुमले होते हैं। अब मैं आती हूँ बेरोजगारों को क्या मिलने वाला है। 10 लाख रोजगार यहाँ पर राजस्थान में सरकार आते ही वो जो है नए रोजगार युवाओं को देने का काम करने वाली है। 5 लाख रुपए तक का जो युवा गाँव में, शहरों में है, 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, कोई ब्याज नहीं, कोई गारंटी नहीं, युवा है, पढ़ा लिखा है, रोजगार करना चाहता है, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज ऋण कर्ज सरकार उसे देगी। हम यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो पूरे राजस्थान में है, OPS पुरानी पेंशन योजना, जिसके तहत हमने हरियाणा, हिमाचल में सरकार हासिल की, कर्नाटक में जीत कर आए। हम OPS को लागू करते ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायर होंगे, उन्हें OPS पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस पे भाजपा ने अभी तक देश अपने राज्यों में कोई स्थिति साबित नहीं की, जिसकी वजह से हिमाचल जैसे राज्यों में इन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। आवास योजना, जितने भी राजस्थान में परिवार हैं जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है, तहत जो है आवास दिया जाएगा, मदद दी जाएगी। ये हमारी 7 गारंटी के अलावा घोषणा पत्र जो 85 पन्नों का है, मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, ये विश्वास है, 5 साल के कामों का विश्वास है। पिछले 2018 का घोषणा पत्र चुनौती दूंगी, उठाकर देखिएगा। हमारा दावा है कि पिछले 2018 के घोषणा पत्र में 96% कामों को पूरा कर लिया गया है। अब आने वाले 5 सालों में ये जो 7 गारंटी है, इसके साथ साथ हमारा 85 पन्नों का घोषणा पत्र भाजपा के जुमला पत्रों पर भारी पड़ रहा है।
मैं दोहरा देती हूँ, 7 गारंटी में परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। ये आर्थिक मदद राहत है, जो भाजपा को क्या लग रहा है, रेवड़ी लग रहा है। आपने कितना कमाया पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार ने? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ आपकी हमारी डायरेक्ट टैक्स, सीधा पैसा देते हैं पेट्रोल पर, कोई चेक या उधारी नहीं होता है। उसमें से क्या मिला फायदा? 12 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। तो ये आर्थिक जो इन्हें रेवड़ी दिखती है, जब किसान को मदद होती है, गरीब मजदूर दलित महिला को मदद होती है, बेरोजगार युवा को मदद होती है, भाजपा को मोदी जी को रेवड़ी लगता है। लेकिन हमारे लिए ये बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी में राहत है। 10,000 रुपया महिला मुखिया को। गोवंश पालकों को 2 रुपए किलो गोबर खरीदी, सरकार खरीदेगी 2 रुपए किलो पे उनसे गोबर। सरकारी कॉलेज के पहले साल हर विद्यार्थी को, ताकि वो जो अमीर विद्यार्थी है, जो अंग्रेजी पढ़ रहा है, जो लैपटॉप और मोबाइल से चल रहा है, उन बच्चों को, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, वो भी बराबरी की शिक्षा प्राप्त कर सके। फ्री लैपटॉप टैबलेट देने का हमारा वायदा है प्रथम में आते ही ईयर में। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए फ्री जीवन बीमा। ये जो हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा घोषणा किया है, 25 को बढ़ाकर 50 लाख, उससे अलग ये 15 लाख है, जो आपदा में, किसी भी तरह की आपदा में, किसी भी तरह का नुकसान में 15 लाख रुपए तक की मदद। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी है, बराबरी की। अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल ने पुरानी गारंटेड पेंशन योजना को लेकर आज रेल हड़ताल सहमति के लिए कर्मचारियों द्वारा मतदान दिया। मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने जानकारी देकर बताया कि पुरानी गारंटेड पेंशन योजना की मांग को लेकर जनवरी 2023 से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2004 से लागू एनपीएस का लगातार उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। वे समय समय पर विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार पेंशन की गारंटी देने से मुकर रही है। इसी के तहत प्रति माह की 21 तारीख को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। उन्होंने बताया कि चुनावी वर्ष में सरकार को समय रहते रेल कर्मचारियों की भावनाओं को उचित समझकर निवारण करना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अगर सभी रेलवे कर्मचारियों द्वारा एकमत होकर मतदान दिया जाता है तो आगामी 21 और 22 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम रेल कर्मचारियों के लिए और तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग को लेकर के जनवरी 2023 से लगातार संघर्ष है। वैसे तो जब से एनपीएस लागू हुई है 2004 से, तब से लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और समय समय पर विरोध करने के बावजूद इसमें कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, लेकिन सरकार पेंशन की गारंटी देने से मुकर रही है। और इसी के तहत ऑल इंडिया स्तर पर यह तय हुआ कि 2023 को हम ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष करने का वर्ष आयोजित करेंगे। इसी के तहत प्रति माह की 21 तारीख को हम लगातार आयोजन करते आ रहे हैं। पिछले दिनों अगस्त में तालकटोरा स्टेडियम में 2 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर के सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने का काम किया। सरकार ने उस पर कमेटी बना करके उसे इशू को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। हमारा ये मानना है कि अभी चुनावी वर्ष है और सरकार को समय रहते रेल कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की, देश के आम नागरिकों की भावना को समझना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे अपने जीवन के 30, 35, 40 वर्ष इस देश के लिए देते हैं, इस राज्य के लिए देते हैं, उनको पेंशन की गारंटी मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। और इसी के तहत आज हमने हड़ताल के लिए मतदान का आयोजन किया है। देश के जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें ये कंडीशन है कि जब भी रेल कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तो उससे पहले रेल कर्मचारियों की राय शुमारी लेने का काम करेंगे। और इसी के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन सहित पूरे देश भर की एआरएफ से संलग्न सभी यूनियनें 21 और 22 तारीख को देश भर में हड़ताल मत लेने का काम कर रही हैं। रेल कर्मचारियों की राय शुमारी ले रहे हैं और रेल कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में अपना यदि मतदान करते हैं तो फिर पूरे देश में एक बार फिर सभी संगठनों को एक साथ लेकर के और जनवरी माह में देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की जाएगी। और सरकार जब तक कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी नहीं देगी, जब तक पुरानी पेंशन लागू करने की बात नहीं कहेगी, तब तक ये हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, अभी अजमेर मंडल में हमारे करीब 9,000 कर्मचारी हैं। इसी तरह कारखाना में
4,000 कर्मचारी हैं। पूरे देश भर में 12.5 लाख कर्मचारी रेल कर्मचारी हैं और इन सब की राजस्वारी देने का काम किया जा रहा है। और ये राजस्वारी जो हम यहाँ पे NWR जोन में ले रहे हैं, इसमें हम 23 तारीख को इसकी मतगणना करने का काम करेंगे और जो कर्मचारियों की राय होगी उसके अनुसार आगे हम कदम बढ़ा रहे हैं। अजमेर में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में समस्त डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को मतदान जागरूकता के लिए एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीना शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि जिला अधिकारी ललित गोयल के सानिध्य में चल रहे स्वीप कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। 25 तारीख को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर शहर में जगह जगह पर मतदान संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान अगर किसी मतदाता को वोटर ID नहीं मिल रही है तो वह अपने 12 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर भी मतदान कर सकता है। आज JLN मेडिकल कॉलेज और JLN हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टर, रेजिडेंशियल डॉक्टर और वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है उसका एक सामूहिक प्रोग्राम रखा गया है। जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्रीमान ललित गोयल के सानिध्य में चल रहा स्वीप कार्यक्रम, जिसके तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपने नज़दीकी बूथ, जो उनका बूथ लगता है, उस पर जाएं, अपना मतदान अवश्य करें। और अगर आपके वोटर ID किसी कारणवश आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने 12 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज का उपयोग कर, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका जॉब कार्ड है, इनमें से किसी का भी एक का उपयोग कर और लोकतंत्र की छवि को मजबूत बनाने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए आप अपना वोट का इस्तेमाल अवश्य करें। डॉक्टर भास्कर जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और यहाँ के रेजिडेंशियल डॉक्टर सारे उपस्थित रहे। उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि हम 25 नवंबर को वोट दिलवाने के लिए, खुद तो देंगे ही, दिलवाने के लिए भी सभी को अवेयर करेंगे। इसी तरह का एक कार्यक्रम। अजमेर में ज्वेलर के साथ 1,55,200 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कोतवाल थाने में उपस्थित होकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कोतवाल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल थाने के हेड कांस्टेबल ने जानकारी देकर बताया कि परिवादी दीपक सोनी ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि हितेश सोनी नाम के युवक ने 24 जोड़ी चांदी के कड़े का ऑर्डर दिया था। इस दौरान ज्वेलर दीपक सोनी ने कड़े बनाकर बाई पार्सल भेज दिए। उस एवज में आरोपी हितेंद्र ने चांदी के कड़ों के बदले नकली माल को वापस लौटा दिया और उस माल की कीमत 1,12,000 रुपए बताई, जबकि ज्वेलर द्वारा भेजी गई चांदी की कीमत 1,55,200 रुपए के करीब थी। कोतवाल थाना पुलिस ने परिवादी द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये 156(3) से इस्तगास से कोर्ट से आई है, FIR आई है। इसमें परिवादी है दीपक सोनी। इसने दर्ज कराया कि कोई हितेंद्र सोनी जिसने ऑर्डर दिया था 24 जोड़ी कड़े का, तो इसने कड़े बना करके और उसको बाई पार्सल भेज दिया। उसके एवज में उसने जो चांदी के एवज में जो वो कोई दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर वो नकली तांबे की चीज वापस भेजी उसको। उनकी कीमत वो बता रहे 1,12,050, जबकि इसकी परिवादी की जो चीज़ों की कीमत थी 1,55,000 और कुछ थी। ये है हितेंद्र सोनी, आरोपी है इसमें, जिसमें बाटा हजारी दुर्गा मंदिर के पास विजय मराठा ऊपर का मकान और रेवाड़ी गुड़गांव ये हाल निवासी है, मुरलीपुरा जयपुर। शिकायत दी दीपक सोनी जी ने। ये फाईसागर रोड की तरफ रहते हैं। ये धारा 420, 406 में दर्ज किया है, जिसकी तफ्तीश हेड कांस्टेबल पहले 1-2 बार इसको बातों में लिया, उसने 1-2 बार चीज बनवाई थी इससे, फिर इसने अब ये फ्रॉड कराया। तफ्तीश जारी है। देखो, बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर मां भारती परिवार की ओर से फाइसागर रोड स्थित काली माता मंदिर में अन्नकूट वितरण का भव्य आयोजन किया गया। मां भारती ग्रुप के संचालक पवन ढीलीवाल ने जानकारी देकर बताया कि अजमेर फाइसागर रोड स्थित काली माता मंदिर में कार्तिक माह में यह आयोजन किया जाता है। मां भारती परिवार की महिला समूह द्वारा भगवान के मधुर गीत गाकर आयोजन का भरपूर आनंद उठाया जाता है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्वादिष्ट 56 भोग लगाकर बालाजी की प्रतिमा को अर्पित किए गए। इस आयोजन के तहत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं मां भारती ग्रुप महिला मंडल अध्यक्ष उषा चौरसिया ने बताया कि इस आयोजन में अन्नकूट बनाकर भगवान को श्रद्धा पूर्वक भोग लगाया गया। वे 500 महिलाओं द्वारा भजन संध्या का आनंद लिया गया। इसी कड़ी में सरिता सोनी ने जानकारी देकर बताया कि सभी के स्नेह व सहयोग से इस आयोजन को साकार किया गया है। वे कृष्ण जी की झांकी सजाकर शानदार नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। आपको बता दें कि इस आयोजन के बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को अन्नकूट का वितरण किया गया। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मां भारती ग्रुप द्वारा कार्तिक माह के शुभ अवसर के अन्नकूट का आयोजन किया गया है। इस अन्नकूट के अंदर महिला समूह द्वारा भगवान के भजनों की प्रस्तुति की गई है। इसके साथ 56 भोग की एक झांकी बालाजी और प्रभु को अर्पित की गई है। बड़ी संख्या मां भारती ग्रुप के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और एक कार्तिक माह का जो आनंद होता है वो अन्नकूट के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये फाइसागर रोड स्थित काली माता मंदिर अजमेर। आज हमारे यहाँ पर काली के मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव किया गया है, जिसमें 3100 किलो का अन्नकूट का आयोजन किया गया है। इसमें सभी के सहयोग से ये आयोजन किया गया है। राधा कृष्ण की झांकी यहाँ पर सजाई गई है और राधा कृष्ण की जो है झांकी सजाकर अच्छे से महोत्सव बनाया गया है। भजन कीर्तन किया गया है और अब इसके बाद अन्नकूट जो है उसका वितरण किया जाएगा और इसमें सभी समाज वर्ग के व्यक्ति इसमें अन्नकूट का जो है लाभार्थ लेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं मां भारती ग्रुप के अध्यक्ष, महिला मंडल के अध्यक्ष उषा चौरसिया हूँ। हमारे यहाँ आज अन्नकूट महोत्सव हुआ है। इसमें हमने 3100 किलो का अन्नकूट का आयोजन किया है और 500 महिलाओं का भजन का आनंद लिया है जिसमें, और राधा कृष्ण की झांकी हुई है जिसमें सब लोगों ने बहुत आनंद लिया है। इसका झांकी के साथ में नाच गान हुए हैं। जय श्री राम। विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने को लेकर जिला परिवहन विभाग द्वारा मतदान दलों के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी के तहत सभी वाहन चालकों व मालिकों को अपने वाहन की रिपोर्टिंग 22 नवंबर को करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये चुनाव को संपन्न करवाने के लिए वाहनों की आवश्यकता रहती है। इसके मद्देनजर पुलिस लाइन परिसर में एमपी शाखा में वाहन अधिकृत किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक जो बसें हैं वो 28 मिनी बस 36 और जीपें 384 सीट की है, जिनको
23 तारीख को सुबह पोलिंग पार्टियों के साथ, मोबाइल पार्टियों के साथ, पुलिस पार्टियों के साथ भेजा जाएगा सबके अनुसार, ताकि सही तरीके से चुनाव संपन्न हो। मतदान 25 तारीख को ये 23 तारीख को सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना होगी। इनके पोलिंग पार्टियों के लिए, पुलिस मोबाइल पार्टियों के लिए, सशस्त्र बल को ले जाने के लिए जो भी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी वो इनसे पॉलिटेक्निक कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज से गाड़ी मतदान समाप्ति के पश्चात फ्री है। गाड़ियाँ तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गाड़ियों की आवश्यकता रहती है तो उनको सीज की जाती है और चुनाव में लगाई जाती है। पुलिस लेन परिसर में, एमटी परिसर में। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर नगरा स्थित बालाजी मंदिर के पास कचौरी समोसे के ठेले पर गैस सिलेंडर से आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि आग लगने के दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अपने सूचना मिली कि अपने नगरे के पास कोई मंदिर है बालाजी का, वहाँ पे कोई आग लगी है गैस सिलेंडर में। जो वहाँ से सूचना प्राप्त होते हमने गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर रवाना कराई। वहाँ जाकर आग पर तुरंत प्रभाव से आग पर काबू पाया। ये ठेला था अपने कचौरी समोसे का था, जो अपने पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया। तो ज्ञात नहीं है सर, मतलब नॉर्मल तरीके, या तो कमर्शियल होगा या फिर घरेलू होगा। शिकायत करता है अपने पीयूष कुमार, और एक अंकित जी का भी आया था, अंकित कुमार जी है, उनका भी आया था कि सर गैस सिलेंडर में आगे हमारे स्टाफ ने आग पे जाकर काबू किया। कितनी गाड़ी? एक गाड़ी गई थी अपनी। कोई जनानी वगैरह? नहीं सर, बिल्कुल शांति।
उपभोक्ता मामले व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल आज अजमेर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के अजमेर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक पीयूष गोयल ने अजमेर पहुंचकर सर्वप्रथम सोनी जी की नसिया पहुंचकर जैन समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी व जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। आज जो संवाद कार्यक्रम रखा गया था वह हम लोगों की जानकारी में नहीं था, मगर वह चुनाव आचार संहिता का असल में पालना नहीं होती है, इसलिए मंत्री महोदय संवाद कार्यक्रम में उन्होंने नहीं करके और उन्होंने हमसे अकेले में प्राइवेट में बात करी। प्राइवेट में बात करके और उन्होंने हमको ये अश्योर किया है कि जैन समाज के साथ किसी भी तरह का अत्याचार अन्याय नहीं किया जाएगा और जैन समाज की जो जेन्युइन समस्या है वो वे समझ चुके हैं और उसका समाधान बहुत जल्दी निकाला जाएगा। और अगर किसी ने गलत कार्य किया है तो उन दोषियों को भी जो उचित उनका कदम है वो उठा करके ठीक किया जाएगा, ऐसा उन्होंने मेरे को अभी अभी आश्वासन दिया है। और क्योंकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता अगर वे संवाद कार्यक्रम में इस तरह से कुछ करते, तो इसलिए इस संवाद कार्यक्रम को जो एक फॉर्मल रूप था उस रूप से हम लोगों ने हटा दिया। पीयूष गोयल जी को हमने हमारे जैन समाज के जो तीर्थ हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से इस समय अतिक्रमण हो रहा है और जिस प्रकार से विशेषकर गिरनार जी में जिस जैन धर्मावलंबियों को पूजा अर्चना आदि करने से रोका जा रहा है, उस विषय में हमने उनके नॉलेज में ये बात डाली। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ये सब बातें नहीं थी और अब मैं इस बारे में चर्चा करके आगे कुछ कदम उठाऊंगा। नहीं, अभी जैन समाज ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है और ऐसा निर्णय हम लोग जल्दी से लेते भी नहीं हैं, मगर ये बात पक्की है कि जैन समाज अगर संतों ने कोई बात कही है तो उसकी तरफ ध्यान तो देता है, मानता तो है उस बात को। अब वो देखना है कि आगे अगर कोई एक्शन हो जाता है, कोई हमारे को कोई कदम उठाया जाता है, जो साधुओं के ऊपर FIR लॉन्च हो गई है, इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं वो अगर कुछ FIR हटाए जाते हैं, वो महेश गिरी नाम का व्यक्ति जो इस तरह से तलवारें लहरा रहा है, कह रहा है मैं जैन संतों की गर्दन काट दूंगा, इस तरह की जो बातें कर रहा है, एक व्यक्ति के पीछे पूरी समाज को कोई पार्टी नाराज़ शायद नहीं करना चाहेगी, ये हमारा भी मानना है। और अगर किसी एक व्यक्ति ने इस तरह की बातें कर दी है तो हम जहाँ तक समझते हैं कि उसका उसको सही करना चाहिए जो गलत कार्य हो रहा है, क्योंकि गलत तो गलत ही है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के समाज की भावनाओं को मानना पड़ेगा। इन संतों की बात तो हमारे लिए आदेश है, इसलिए उनकी बात के ऊपर ध्यान दे करके समाज को मंथन तो करना ही पड़ेगा। आज माननीय कपड़ा मंत्री जी पीयूष जी गोयल हमारे बीच पधारे हैं और हम पूरी जैन समाज, श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज एकत्रित होकर पूरी अपनी जैन शक्ति को हम एक जगह सोनी जी की नशा में इकट्ठे हुए हैं और उनसे सिर्फ एक ही बात कही है कि जैन समाज के जो तीर्थ है, श्री गिरनार जी है, गोमटगिरी जी है, समिष्टि के, इन पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं वह अतिक्रमण हटाए जाएं। वो जैन तीर्थों की धरोहर है। आज पुराने से पुराना इतिहास भी अगर आप देखें तो वह सभी जैन समाज के ही हक में जाते हैं और जैन समाज को उनकी पूजा प्रक्षाल से जो रोका जा रहा है और जो हमारे जैन साधु के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं वहाँ पे, वह नहीं हो। ये ऐसा हमारा जो भी आगे आने वाली पार्टी है सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जैन तीर्थों का संरक्षण हो और हम सभी उन्हीं पार्टी के इसे रोड देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं का भी आदेश है। हम चाहते हैं कि जो शाकाहारी हो, हमारा पूरा नारा है हमारे जियो और जीने दो का, हम उस शाकाहारी जो भी है उन्हीं को हम वोट देना चाहेंगे और हम हर उस पार्टी को हम करेंगे, उनको संबोधित करेंगे कि वे हमारे जैन सब तीर्थों का संरक्षण करें और हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे जब हमारा गिरनार हमें सौंप दिया जाएगा। हमारा जो भी तीर्थ है वह हमें दिए जाए और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार पीयूष गोयल जी आज अजमेर आगमन के दौरान सोनी जी की नशा में दर्शन करने के लिए पधारे थे। उसी दौरान हमारे जैन समाज का एक डेलीगेशन जो पिछले काफ़ी समय से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो कि हमारे जैन प्रमुख तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी और गिरनार जी, उनको लेकर के जो हमारी भावनाएं आहत हो रही है काफ़ी समय से,
उनको लेकर हमारी पीड़ा उनको जाहिर की और उनसे हमने निवेदन किया, चूँकि आप केंद्र में बैठे, आप हमारे अभिभावक के रूप में, आप एक जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप हमारी जो मांग है और हमारी जो पीड़ा है वो केंद्र सरकार तक पहुँचाए, झारखंड सरकार तक पहुँचाए, गुजरात सरकार तक पहुँचाए, ताकि जो जैन समाज के साथ जो अन्याय और दुराचार हो रहा है वो बंद हो सके। इसको लेकर के आज जैन समाज का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर एकत्रित था। उन्होंने दर्शन किए और हमने हमारी पीड़ा उनके सामने रखी। उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो मांग है केंद्र सरकार के वहाँ तक रखने की। गंगवाल, सदस्य अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।